नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं आईवीएफ प्रोसीजर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम पिकअप या अंडे निकालने की प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवम पिकअप, अगर आप आईवीएफ के प्रोसीजर में एनरोल्ड हैं और आपका आईवीएफ किया जा रहा है, तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवम पिकअप के पहले आपको क्या-क्या सावधानियां लेनी हैं। सबसे पहले तो ओवम पिकअप तब किया जाता है जब आपके अंडे तैयार हो जाते हैं। जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो रात को एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रिगर का इंजेक्शन नॉर्मली उसी क्लिनिक में लगाया जाता है जिस क्लिनिक में आपका आईवीएफ हो रहा है। अगर आप ये इंजेक्शन घर ले जा रहे हैं और या तो घर में अपने आप लगा रहे हैं या किसी और डॉक्टर के यहाँ जाके लगवा रहे हैं, तो आपको ये एंश्योर करना है कि ये सही तरीके से और सही समय पे लगे। क्योंकि इसके 36 घंटे के बाद हमको आपके एग निकालने पड़ते हैं। इस टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि 36 घंटे में आपके एग्स मैच्योर होते हैं और अगर इस टाइम पे एग ना निकाले जाएँ तो उनके रप्चर का चांसेस होता है। दूसरी चीज़, एग पिकअप के पहले आपको खाली पेट आना होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर होता है। तो आपके डॉक्टर आपको बताएँगे कि आपको कब से खाली पेट रहना है। यानी अगर आपका पिकअप सुबह 10 बजे है, तो आपको रात में 12 बजे से कुछ खाना-पीना नहीं होता है। और अगर आपको थायराइड की टैबलेट चल रही है, तो आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग 2 घूँट पानी के साथ थायराइड की टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है। ओवम पिकअप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, शॉर्ट एनेस्थीसिया में होता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देर तक एडमिट नहीं किया जाता है। मॉर्निंग में प्री ओटी आपको कैनुला लगा के एंटीबायोटिक्स और ड्रिप वगैरह लगाई जाती है। फिर ओटी के बाद थोड़ा-सा ऑब्जर्व करके 2-3 घंटे फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देके कि आपको कौन-सी दवाइयाँ लेनी हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जो भी आपको डाउट्स हैं, आप अपने डॉक्टर से क्लियर कर सकते हैं। उस दिन सेम डे इक्सी किया जाता है, यानी अंडों का स्पर्म के साथ मेल किया जाता है। तो आपके हस्बैंड का उस दिन आना बहुत ज़रूरी है सीमेन सैंपल के लिए। तो ये ना भूलिएगा कि सीमेन सैंपल देने के लिए आपके हस्बैंड को उस दिन आना अनिवार्य होता है, क्योंकि फ्रेश सैंपल बहुत अच्छा होता है और हम प्रेफ़र करते हैं कि हम फ्रेश सैंपल ही लें। अगर किसी कारणवश आपके हस्बैंड नहीं आ पा रहे हैं या बीमार पड़ गए हैं या आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, तो फिर हम फ्रोज़न सैंपल, जो सैंपल पहले से फ्रीज़ है, वो यूज़ करते हैं। तो एग पिकअप का जो प्रोसीजर होता है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अंडर एनेस्थीसिया विद अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें आपकी बॉडी में कोई भी कट नहीं आता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है और इसके बाद आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब जानकारी आपके लिए ज़रूरी है अगर आप आईवीएफ के प्रोसीजर में जा रहे हैं तो। और अगर आपको कोई और परामर्श लेना है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।